जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं से शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं राजकौर बोल रही हूँ पंजाब से। मेरा नाम राजकौर है संगत जी और मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। दोपहर के 1:18 हो गए हैं संगत जी और आज दिन मंगलवार है और संगत जी शाम के संध्या वेले मेरे से होता नहीं है सत्संग संगत जी। मेरे अंकल बहुत चिल्ला पुकार करते हैं, सोते नहीं हैं जल्दी से, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ अपना ये सत्संग। मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी और मैं अपने गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो भी मेरे गुरु पा बुलवाएंगे संगत जी मैं वही सब कुछ बोलूँगी संगत जी। और मैं गुरुपा बोलते हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरी खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। तू सत्संग शेयर कर, तुझे जल्दी-जल्दी खुशियाँ मिलेंगी, खुशखबरी मिलेगी। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं, सत्संग में मुझे ये सुनवाते हैं, तो बस तू चिंता मत कर, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं भेज रहा हूँ ना, तू बस अपने खुश रहा कर और रोया ना कर। संगत जी ऐसे बोलते हैं मुझे गुरुपा। पर मैं क्या करूँ संगत जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, पर मेरे अंकल है ना संगत जी, सारा दिन काम पे रहते हैं, शाम को आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे संगत जी। और आके बस पी लेते हैं और पी के इतना चिल्लाते रहते हैं संगत जी। और कि बस जब तक उनको नींद नहीं आएगी ना, तो बस ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, मुझे गाली देते रहेंगे, न जाने पता नहीं क्या-क्या बोलते रहेंगे। मेरे को इतना भला-बुरा बोलते हैं ना संगत जी। मुझे बोलते हैं और संगत जी मेरे 50 साल हो गए हैं, पर फिर भी 35 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं यहाँ आए हुए संगत जी मुझे। पर मेरे अंकल का बिल्कुल बर्ताव जो है बिल्कुल नहीं बदला है। वो वैसे का वैसा ही है संगत जी। बस वो मेरे पे इतना शक करते हैं ना संगत जी, इतना शक करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़रा-ज़रा सी बात पे संगत जी मतलब कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसे शक करने लग जाएँगे कि हाँ, ऐसे फलाना-ढिमकाना। हर किसी की तुलना संगत जी मेरे साथ करते हैं। पता नहीं क्यों अभी तक मुझे 35 साल हो गए हैं उनके साथ रहते हुए संगत जी। ये भी नहीं है कि वो मतलब बाहर रहते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी। सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। फिर भी संगत जी उनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मेरी आंटी कैसी है और कैसी नहीं है। मेरे यहाँ मैं जिस उसमें रहती हूँ ना संगत जी, वहाँ मेरे इतने अच्छे मतलब लोग हैं कि मेरी कसम खाने को तैयार हो जाते हैं कि ये कैसी है। और इस इंसान को बिल्कुल भी मेरे पे यकीन नहीं है संगत जी। मैं कहीं भी आती नहीं, कहीं जाती नहीं संगत जी। जैसे एक किले पे गाय बंधी रहती है ना संगत जी, वैसे ही मैं बंधी हुई हूँ। बस वैसा ही मेरा हाल है। मैं मतलब तो संगत जी मैं अपने मायके जाती हूँ या वहाँ से यहाँ जाती हूँ, यहाँ से वहाँ चले जाती हूँ बस और कहीं नहीं जाती हूँ मैं संगत जी। ना कहीं जाने देते हैं, ना कहीं मतलब इनकी वजह से रात में रहती भी नहीं हूँ संगत जी, ड्रिंक करते हैं, इतना चिल्ला पुकार करते हैं, फिर कोई भी हो
उसको इतना भला बुरा बोलते हैं संगत जी, कोई सुनता थोड़ी है आजकल किसी का। बुरा भला सब अपने बोलते हैं कि एक तो हमारे पास आया और हमें बड़ा भला बुरा बोल रहा है। इस वजह से संगत जी मैं अपनी देवरानी, जेठानी, जेठ कहीं भी नहीं जाती हूँ। मतलब कहीं भी नहीं जाती हूँ संगत जी। इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ज़रा-सी बात के पीछे कितनी बड़ी बात हो जाती है, इतना बड़ा इश्यू बन जाता है संकट जी। तो इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुपा अच्छा इंसान बनाओ। इतनी उम्र बीत चुकी है संकट जी, बस मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी खराब कर दी है संकट जी। बस कभी तो इसको भी अकल आएगी, कभी तो ये सुधरेगा। पर नहीं संगत जी, मैं सत्संग में सुनती हूँ कि मेरे अंकल तो ऐसे थे, अब वो ऐसे हो गए हैं। उनके साथ अच्छे हो गए हैं, वो इतना अच्छा करने लग गए हैं, मेरे साथ अच्छे रहने लग गए हैं। पर संगत जी, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी बस कोई कुछ अच्छा नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ अच्छे हैं या वैसे। जब से मेरी ये शादी हुई है ना संगत जी, तब से लड़ाई झगड़े जरा-जरा सी बात पे संगत जी इतना बड़ा इश्यू हो जाता है हमारा कि पता ही नहीं है संगत जी। मतलब ये सब क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है संगत जी। इतनी मतलब बुरी-बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है हमारी और अभी भी वही हाल है संगत जी। बहुत कम बोलती हूँ, बहुत पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं जल्दी से चिढ़ जाती थी। पर अब तो संगत जी मैं इतना बोलती भी नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ चलो अपने आप चुप हो जाएँगे, बोलने दो जो बोलते हैं। संगत जी लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते और मुझे इतना बुरा बोलते हैं, मैं इसके लिए आपको क्या ही बताऊँ। इसीलिए मैं संगत जी मैं बहुत अंकल से अब परेशान हूँ। मैं बोलती हूँ चलो जैसे गुरुपा चला रहे हैं ठीक है, जैसे उनकी रज़ा है मैं तो उनकी रज़ा में रह रही हूँ संगत जी। जैसे गुरुपा को अच्छा लगे मैं तो बस वैसा ही करना गुरुपा, जो आपको अच्छा लगे आप वही करना। मैंने संगत जी गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। अपना सरेंडर कर दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। मेरे मायके वाले मैंने गुरुपा को सरेंडर कर दिए हैं। अब गुरुपा का संगत जी मतलब एक ही बेटा है, गुरुपा का बेटा है, गुरुपा का नवासा है, मैंने उसको भी गुरुपा के हवाले कर दिया है और मेरे अंकल को भी, मैंने खुद को भी गुरुपा के हवाले कर दिया है। मैंने बोला गुरुपा जो भी रिश्ते, नाते जो भी हैं गुरुपा, सब आप ही के हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, ये सब कुछ आप ही का है, आपके बच्चे हैं, आपकी संगत है। अब जैसा आपको करना आप वैसा कीजिए गुरुपा। मैंने तो सब कुछ अब आपके हवाले कर दिया है, खुद को भी आपके हवाले कर दिया है गुरुपा। अब जो आपको ठीक लगे आप वही करना, जो आपको अच्छा लगे आप वही करना। बस अपने चरणों से लगा कर के रखना गुरुपा हम सबको और अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुःख सब आप ही को देखना है। हमारे सारे दुःख, तकलीफ़ें, गम, खुशियाँ सब आप ही को देखनी है। खुशियाँ, रोना, जो भी बीमारी है, अच्छा, बुरा सब आप ही को देखना है गुरुपा। मैंने तो सब आपको सौंप दिया है। अब आप देखिए कैसे करना है। गुरुपा बोलते हैं बस मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ, फिर देख मैं कैसे करता हूँ। तो गुरुपा मैंने सब आप पे छोड़ दिया, आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाइए और जैसे आपको रखना है वैसे रखिए। संगत जी मैं तो बस कहती हूँ गुरुपा मैं आपकी रज़ा में रहना चाहती हूँ, जैसे आपको ठीक लगे गुरुपा, आप वैसे करिए, आप वही करना मेरे गुरुपा। मैं बस संगत जी ये बोलती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा अपने चरणों की सेवा भक्ति देना, अपने चरणों से लगा कर रखना, कभी भी चरणों से दूर मत करना और सेवा सिमरन करने की दात बख्शना गुरुपा। मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, कभी किसी को बुरा ना बोलूं, मेरी वजह से कभी कोई परेशान ना हो गुरुपा, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो मेरी वजह से।
मैं बस हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरी वजह से कोई भी परेशान ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो मेरी वजह से। और गुरुपा संगत जी, मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि मुझे देने वाले हाथ बनाना गुरुपा, लेने वाले हाथ ना बनाना। ताकि जो भी आपका मतलब जो भी क आप भी अगर जो भी आपके घर पे कोई आए, मुझसे कोई मदद माँगे तो कभी खाली ना जाए गुरूपा। जो आप जो भी आए उसकी मदद करना गुरूपा। और आपकी बेटी बस आपको मानती है गुरूपा, आप पे ही भरोसा है, आपको ही मानती है। तो सिर्फ़ आप ही को मानती हूँ, आपसे आप ही को माँगती हूँ, आप मेरे साथ रहिए गुरूपा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना गुरूपा। आपने हमेशा चरणों से लगा कर रखिएगा और मेरे साथ अपनी नवाज़े का भी शुक्राना है गुरूपा, शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं बस सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, मैं देख लूँगा, तू अपने बच्चे की चिंता मत कर गुरुपा, वो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आप उसके नानू हैं गुरुपा, आप ही देखेंगे, आप ही चिंता करेंगे उसकी, मैं कौन होती हूँ चिंता करने वाली गुरुपा। आप उसके नानू हैं, आप उसका ध्यान रखिए, उसको अच्छे से उसका ध्यान रखिए और उसके अंग संग रहना गुरुपा, उसको भी अच्छे संगत बनाना गुरुपा। और उसके साथ जो भी करता अच्छा ही करवाना गुरुपा, अच्छे से काम करे, अच्छे से उसे चलाना, उसको बरकत देना काम-काज में, उसको हेल्थ वेल्थ देना गुरुपा, उसको ब्लेस करना। उसका भी आप ही को ध्यान रखना है, बस आप ही का आसरा है, मैंने आप ही के आसरे पे सब कुछ छोड़ रखा है। मैं बोलती हूँ नानू है ना, वो सब देख लेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। और मैं ये बोलती हूँ मैं गुरूपा है ना, मेरे पापा है ना, संगत जी मेरे पापा, तो संगत जी मैंने गुरु पाप को अपना पापा माना है, पापा बनाया है और वो मेरे पापा हैं। बस मैं यही जानती हूँ। गुरुपा मेरे साथ रहना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी अपने पापा से भी इतना प्यार नहीं किया है, जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत। आपका साथ चाहिए गुरुपा मुझे, मुझे आपका भी प्यार चाहिए है गुरुपा। और संगत जी शब्द में आता है कि गुरुपा बोलते हैं कि गुरुजी इन्ना प्यार दियो जिन्ना मैं पचा सकां। तो पर संगत जी मैं तो शब्द आता है तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा नहीं, आप मुझे तो इतना प्यार देना कि मैं उससे मतलब भर जाऊँ, जैसे बोलते हैं ना कि रोटी खा ली है अपन ने, पेट भर गया, बस वैसे भर जाए मेरा। और गुरुपा प्यार से मैं रहूँ, मेरे को इतना प्यार चाहिए ना गुरुपा आपका। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी संगत जी, कोई गलती हो जाए तो। संगत जी जब भी गुरुपा से ऐसे बातें करती हूँ तो गुरु मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों? मैं बोलती हूँ गुरुपा मैं आपसे थोड़ा लाड से बातें करती रहूँ, आपसे प्यार करती रहूँ। मतलब आँखों में आँसू आ जाते हैं संगत जी, मैं फिर बोल ही नहीं पाती हूँ कुछ भी। मैंने गुरुपा से मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आप मुझे बोलने तो दिया करो, जल्दी से आप मुझे रुला देते हो। आप सब अच्छे से प्यार से मत मैं बातें भी नहीं कर पाती हूँ और मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं संकट जी। मेरे गुरु पाप बोलते हैं मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी अ, अच्छी बेटी है, तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। गुरु पाप बोलते हैं शंकर जी मुझे तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। और गुरुपा बोलते हैं कि तू तो मेरी शेरनी बेटी है, तू घबराती क्यों है? तू चिंता क्यों करती है? मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं बेटी तुझे हर जगह सँभालूँगा मैं। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे हर जगह से
संभालते हैं, हर जगह मेरा ध्यान रखते हैं संगत जी। और कोई नहीं रख सकता है संगत जी, कोई भी नहीं ध्यान रख सकता है जितना आपके गुरुपा रख सकते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। मैं बस सारा दिन गुरुपा करती रहती हूँ कि गुरु पापा ऐसे, गुरु पापा ऐसा है। और सारा दिन बोलती रहती हूँ, गुरुपा चाय पियोगे, पानी पियो गुरुपा, चाय पी लो गुरुपा, रोटी खा लीजिए गुरुपा, बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ। संगत जी मेरे गुरुपा से मैं पूछती रहती हूँ कि गुरुपा आप क्या खाओगे? चाय पिएँगे ना आप? इतने बजे बनाऊँगी आपके लिए चाय गुरुपा, अभी पियोगे कि ठहर के पियोगे? मतलब जैसे संगत जी पूछते ना कि घर में चाय बनाएँगे तो मतलब मेरे गुरुपा बोलते हैं, हाँ, अभी बना ल तो संगत जी मैं अभी बना लेती हूँ। जब गुरुपा बोलते हैं नहीं ठहर के बनाना तो मैं ठहर के बना लेती हूँ। तो संगत जी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ अकेले हूँ मैं। और अकेली हूँ संगत जी। और गुरु पाका नवासा है और वो मतलब पापा की वजह से वो अलग रहता है। वो ड्रिंक करके बहुत उसको भी बुरा भला बोलते हैं संगत जी। तो हमारे से दूर रहता है इसीलिए वो। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, वो तो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। मैं तो दुःख देख ही रही हूँ संगत जी। अभी तक संगत जी जब से मैंने होश सँभाला है, बचपन से बस दुःख ही दुःख है। मेरी आधी उम्र हो गई है संगत जी, 50 साल की उम्र हो गई है। अभी तक परेशानी, परेशानी, परेशानी। मैं अभी तक खुल के जी नहीं पाती हूँ संगत जी। मुझे पता ही नहीं है कि जीना होता क्या है? जी रही हूँ बस ऐसे ही। दिन पूरे कर रही हूँ बस। और गुरुपा बोलते हैं तू खुल के जिया कर, ऐश कर। तो बस मैं बोलती हूँ गुरुपा अब ऐश आप ही करवाएँगे मैं तभी खुल के जीऊँगी। अब आप ही कराएँगे तभी ऐश करूँगी गुरुपा। आप ही को कराना है, आप ही को देखना है सब। मैं तो बस यही बोलती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा अब आपको जो ठीक लगे आप वही करना, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही करना संगत जी। मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, गुरुपा बोलते हैं तू सत्संग शेयर कर। बस तू सत्संग शेयर करती रह, तेरा बस कल्याण होता रहेगा। तेरे सब काम तेरे परिवार को मैं सबको ब्लेस करूँगा, सबको मैं देख रहा हूँ, सबका मैं ध्यान रख रहा हूँ। संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं, "तू किसी की चिंता मत किया कर, तू बस अपना ध्यान तो रखते ही नहीं है।" संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि "तू सबके लिए बोलती रहती है, अपना ध्यान तो रखती नहीं।" गुरुपा आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे पता है मेरा ध्यान मेरे गुरुपा रखेंगे संगत जी। वैसे भी संगत जी, मैं अपने लिए ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, शुरू से ही संगत जी। मतलब मैं पहले भी ऐसी ही थी, मैं अपने लिए कभी इतना परेशान नहीं होते थे। तो लोग आते भी थे तो कहते थे कोई बात नहीं, ज़रा से मतलब ऐसे रो लेती थी संगत जी और फिर मैं वैसे ही अच्छी हँसने लग जाती। अभी भी संगत जी कोई आ जाता है तो मैं हँसने लग जाती हूँ। तो संगत जी कुछ भी तो देखने हँसने लग जाती हूँ। और मतलब ये ना बोले कोई कि ये परेशान है। पर संगत जी जब मेरे कोई भी मेरा अपना या कोई भी पराया हो, कोई परेशानी में होता है ना संगत जी, तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं कहती हूँ इनकी परेशानी जल्दी से दूर करो, इन सबको खुशियाँ लाओ। तो ठीक करिए गुरुपा, अब मैं यही चाहती हूँ। तो मुझसे किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है संगत जी, मेरा चाहे मैं कितनी भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ झेल लूँगी गुरुपा, सब कुछ देख लूँगी। किसी के लिए भी मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता है बर्दाश्त। अपनी बेटी को बस हिम्मत देना गुरुपा, बस ऐसे ही हिम्मत देकर रखना।
और हिम्मत बनाए रखना अपने बेटे की गुरुपा, कभी भी रूठने मत देना। और बस संगत जी मतलब मेरे ऊपर गुरुपा मतलब इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है ना गुरुपा करने वालों ने, और गुरुपा बोलते हैं कि तेरे ऊपर तो तू जब से तेरी शादी हुई है तब से ही हो रहा है, तो तेरे ऊपर लोगों ने कर रखा है। तो संगत जी पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्या सँभालेंगे, मतलब मर भी जाऊँगी संगत जी तो क्या सँभाल लेंगे? कुछ भी नहीं। मेरा जो घर है वो तो मेरा ही रहेगा, उनको थोड़ी कुछ मिल जाएगा। पर संगत जी इतनी परेशान रहती हूँ ना मैं, बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे गुरुपा बोलते हैं तेरी तेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तेरे अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अ, अब तुझे ये दी गई हैं, ये तकलीफ़ें भी, बीमारियाँ भी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तेरी एक-एक बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा, ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा। तो बस सत्संग सुन, तेरे सबसे बड़ी दवाई सत्संग है। मुझे गुरुपा ऐसे बोलते हैं, सबसे बड़ा तेरा पाठ सत्संग है। तू कोई आडंबरों में मत फँस, तू बस सत्संग सुना कर मेरे, और शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, और बस यही बोलते हैं संगत जी गुरुपा कि तू ये कर, और तुझे किसी वहमों भ्रमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है संगत जी गुरुपा मुझे ऐसे बोलते हैं। मैं बोलती हूँ ठीक है गुरुपा, मैं बस गुरुपा का सत्संग सुनती रहती हूँ संगत जी, और मंत्र जाप कर लेती हूँ, शुक्राना कर देती हूँ। शुक्राना पहले बोलते थे गुरुपा शुक्राना कर, तो मैं वैसे ही शुक्राना हर बात पे बोलती हूँ गुरुपा शुक्राना। करवाने वाले गुरुपा आप हैं, सत्संग शेयर करने से गुरुपा बोलते हैं तू शुक्राना कर। तो संगत जी मैं सत्संग शेयर करके फिर गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर संगत जी, बहुत बड़ी। संगत जी मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी संगत जी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे गुरुपा बोलते हैं तू बस एकदम खुश रहा कर, तू ठीक हो जाएगी, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, मैं देख रहा हूँ ना सब कुछ, तू बस खुश रहा कर। तो संगत जी मैं खुश हूँ, खुश रहती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुपा आप भी खुश रखो। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे मन की जो जगह है वो सिर्फ़ मेरे गुरुपा बोल मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही की है, इससे अच्छी और क्या बात होगी, जो मेरे मन की जगह जो है वो गुरुपा की है। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही का है, शरीर भी सब कुछ आप ही का है, मन भी आप ही का है गुरुपा, ये मन भी आप ही का है। अब आप ही देखो इसको, आप विराजमान रहेंगे गुरुपा तो कितना अच्छा है ना। गुरुपा मैं कहती हूँ कि मेरे मन में विराजमान रहो, बस ना मेरा मन कहीं इधर-उधर जाए ना कुछ और संगत जी। बस मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, बहुत बातें करती थी, इधर से उधर से जो चुगलियाँ-वुगलियाँ किसी के साथ बैठ जाओ संगत जी तो चुगली हो ही जाती है। तो पर अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ संगत जी, कहीं भी नहीं जाती हूँ। किसी के घर नहीं जाती हूँ, मतलब किसी कहीं 2 बातें निकल जाएँ, मेरे गुरुपाद बोलते हैं कि चुगली निंदा से दूर रहा कर, अपने कर्म अच्छे रख, अपने कर्म अच्छे रखो गुरुपा। मैं चुगली निंदा से दूर रहूँ, बस गुरुपा मैं यही चाहती हूँ। अपनी बेटी को गुरुपा मुझसे गुरुपा बुरी चीज़ों दूर रखना, बुरी आदत से, बुरी संगतों से दूर रखिएगा गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस कीजिएगा, खुश रखिएगा। और अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और मुझसे मेरे पिछले जन्म में, इस जन्म में किसी को भी बुरा बोला हो मैंने गुरुपा, किसी के साथ मैंने बुरा कर दिया हो, तो मुझे उस चीज़ की माफ़ी दीजिएगा गुरुपा।
संगत जी आप भी माफ़ी देना और मेरे गुरुपा सारी संगत का भला करना। आपने जो भी संगत हैं आपके गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिएगा, उनके अंकल आंटी को खुश रखना, उनके बच्चों को खुश रखना, उनको हेल्थ-वेल्थ देना, सबको खुश सबके घरों में खुशियाँ लाना, सबको खुश रखना, सबके बच्चे खुश रहें, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सब खुश रहें मेरे मालिक। अ, और आप भी गुरुपा अपना ध्यान रखिएगा। सबके कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा, बस ऐसे ही आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा गुरुपा। आप भी अपनी बेटी को भी बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखिएगा। संगत जी, बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे आंटी, उनको भी ब्लेस करना। उनके घरवालों को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबको खुश रखना गुरुपा। सब पे मेहर कीजिएगा गुरुपा, जो आपकी संगत नहीं है, उन पे भी मेहर कीजिएगा, उनको भी खुश रखिएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत भला। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सारी सृष्टि का भला करना, जीव जंतु जो भी हैं, पेड़ पौधे सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप से मैं तीसरा सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। और संगत जी मैं गुरुपा के मंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं अब अपने गुरुपा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा मेरा भतीजा। आपने उसको जो काम दिया है गुरुपा, अब उस पे मेहर करना, उसका ध्यान रखिएगा। जो भी वो काम करे उसके साथ दीजिएगा, उसके साथ रहिएगा। हम सबका ध्यान रखना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको खुश रखना और वो काम अच्छे से करे गुरुपा। अगर आपने उसके लिए कोई काम अच्छा सोच रखा है तो गुरुपा उसको तरक्की देना, हर तरीके से तरक्की देना गुरुपा और ध्यान रखिएगा उसका गुरुपा। और वो पहली बार गया है, पहली बार काम करेगा गुरुपा, उसका ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा और उन दोनों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा और अच्छे से रखना, अपनी संगत बनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना है मेरे मालिक। मेरी माँ को भी ठीक किया है, उस चीज़ का भी शुक्राना। लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
संग जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और गुरुपा ने बहुत सारे उपाय करने के लिए कहा कि होली का आखिरी शनिवार है और कर ले तेरे बच्चे के लिए, और गुरुपा ने करवाया भी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे को गलत रास्ते में भेजने के लिए और उसका करियर बर्बाद करने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आज गुरुपा ने 2 ऐसे ही सत्संग सुनवाए हैं। आज फिर गुरुपा ने लास्ट ईयर का सत्संग सुनवाया है, उस पर लिखा हुआ था, बहुत बड़ी गलती हुई है। तेरा दुश्मन तो बैठा ही है तेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। और वही सत्संग मुझे पहले समझ नहीं आया था, पर आज समझ आया कि गुरुपा ने कहा है। संगत जी, गुरुपा क्या कह रहे हैं, मैं उसमें अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे। उन्हें ड्रिंक करने की बुरी हैबिट की वजह से उनकी आंटी और उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब संगत जी चली गई थी, तब नहीं आया समझ के गुरुपा मुझे क्या कह रहे हैं, पर आज आ गया है। मेरा बेटा भी शायद ड्रिंक करने लगा है, या फिर वो लोग जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसे उसी रास्ते पर डालने के लिए। और सेकंड सत्संग भी यही है, उसमें भी आंटी जी के बेटे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसका करियर बर्बाद करने के लिए, और उस पर भी कोई अतृप्त आत्मा का साया भी भेजा था। और उनका बेटा उस दिन कंट्रोल से बाहर हो गया था, और फिर उन आंटी जी को याद आया कि गुरुपा ने कहा था 2 कच्ची पक्की रोटी लेकर उसमें सरसों का तेल लगा और 2 लौंग डालकर बेटे के ऊपर से उतार कर चुराहे पर रखना है। फिर मैंने भी वही किया, रोई भी बहुत गुरुपा के सामने कि गुरुपा क्या हो सकता है, आप जब मेरी लाइफ में आए हैं तब मेरा बेटा अच्छा ही था, फिर आपके आने के बाद कैसे गलत रास्ते पर जा सकता है? और आपने कहा था मैं अंग-संग हूँ उसके, तो फिर कैसे मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा सकता है गुरुपा? और आप सबको पता था कि मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। बहुत रोई संगत जी गुरुपा के सामने, मैं बहुत रोई। और संगत जी, मैंने मेरे बेटे की बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छा एजुकेशन भी दिया है, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, दुश्मनों का भी अच्छा ही किया है, तो आज उन लोगों को तो कुछ गलत नहीं हुआ। और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हस्बैंड चलो ऐसा ही है, पर बेटा भी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। पर मुझे मेरी फ़िक्र नहीं है, मुझे उसकी फ़िक्र है, उसका तो कोई भी नहीं है। मैं ही थी जिसने सबका साथ दिया, पर आज मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उसके लिए बहुत डर गई कि ये दुनिया खा जाएगी मेरे बेटे को। जहाँ अपने ही नहीं छोड़ते हैं और छोड़ रहे सगे दादा-दादी, तो और रिश्तेदारों से क्या ही उम्मीद रखेंगे। फिर एक उपाय करने के लिए कहा था कि तेरे बेटे को बहुत बुरी नज़र लगी है, सत्संग को सुन ले। ये सत्संग में कैसे उतरनी है ये पता चलेगा। तो उसमें उन आंटी जी ट्यूसडे वाले दिन उतारने के लिए कह रहे थे, पर गुरुपा ने कहा था तो मैं समझ गई कि आज मुझे ये करना है। 11 लौंग लेकर नींबू पर हनुमान चालीसा पढ़कर 1 लौंग उसमें गड़ना है। फिर 7 बार इसे 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके उससे उतार कर गैस पर जला देना है। और संगत जी, लेट हो रहा था तो मैं ये मंदिर से आकर रात में करने वाली थी, पर जब मैंने अपने बेटे से मंदिर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, और गुरुपा ने होली से पहले एक उपाय करने के लिए कहा था। उस पर नींबू को 7 बार उल्टा उतार कर उसके उसके पीछे फेंक देना है। उससे उसने मना किया तो मैंने 11 बार घर पर ही पहले वो उपाय किया, और जैसे ही फ़ोन देखा तो गुरुपा का मैसेज था, तेरा बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसको सद्बुद्धि दे रहा हूँ। और जैसे ही वो नींबू जला और गुरुपा का मैसेज देखा, मेरे बेटे की कॉल आई कि मम्मा मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
फिर मैसेज देखकर गुरुपा के सामने रोई भी कि कैसे हो सकता है गुरुपा ये आपके होते हुए? आप ही कहते हो कि मेरे होते हुए ब्लैक मैजिक नहीं आ सकता और आपने मंत्र जाप करने के लिए कहा है और वो भी कर रही हूँ। गुरुपा से कहा मुझे नहीं पता आप देखो मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, कोई गलत संगत में ना पड़े और जब गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा तब मुझे पूरा विश्वास था कि अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुपा हम माँ-बेटे का आपके अलावा और कोई नहीं है। आप सब जानते हैं आपने बहुत रक्षा की है मेरी और मेरे परिवार की। उसमें भी ऐसे घुट-घुट कर जीना हो तो ऐसी ज़िंदगी का क्या ही करेंगे? और अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो एक माँ की ऐसी परीक्षा ना लीजिए गुरुपा और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। संगत जी कल से बार एक और मैसेज भी फ्लैश हो रहा है कि कैसे होगा, कब होगा, वक़्त बदलने वाला है और वक़्त बदलने में भी देर नहीं लगेगी। तू मेरी प्यारी धी है और आज मंदिर में भी रोई संगत जी। फिर घर आई तो गुरुपा का मैसेज था कि रोने से कुछ नहीं होगा, तू तो मेरी हिम्मत वाली बेटी है। अब गुरुपा ही जाने सबको संगत जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है। लास्ट होली पर उस पर ही कोई क्रिया करवाई उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया था या फिर गुरुपा ये कह रहे हों कि आखिरी होली है जिसके बाद पिछली होली पर भी ब्लैक मैजिक नहीं होगा। जितना करना था कर लिया। सारे फेस्टिवल 2 बार आ गए शायद आखिरी हो सबके लिए क्योंकि मैं जानती हूँ जिस पर बीतती है ना संगत जी वही समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। गुरुपा सभी संगत को ब्लैक मैजिक से बाहर निकालना, सभी को दुश्मनों से बचाना गुरुपा, सबके घर खुशियाँ हों, किसी के भी घर कोई दुःख ना हो। आज आपकी जितनी बेटियाँ रो रही हैं ना गुरुपा, सबके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान हो, सबके बच्चों का अच्छा फ्यूचर करना गुरुपा। जिसके भी अंकल ड्रिंक करते हों या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड हों, उन सब में से बाहर निकाल देना गुरुपा। संगत जी और गुरुपा आज के लिए इतना ही। सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी और गुरुपा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बिल्कुल बात सही है, गुरुपा ने जब हमें कोई इशारा देना होता है ना संगत जी, तो वो अपने आप खुद ब खुद हमें इशारा दे देते हैं। संगत जी उनको पता होता है कि मेरी बेटी पे क्या अनहोनी होने वाली है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है या जो उनको कटवाना है। संगत जी हम ऐसे बहुत चीज़ें होंगी जो हम इग्नोर कर देते होंगे, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि पिछले साल के सत्संग आ रहे हैं। आंटी जी का पहला नहीं दूसरा सत्संग है ऐसा कि पिछले साल का जो मैसेज था वो अब भी फ्लैश हो रहा है। दैट मीन्स कि गुरुपा ने पहले भी इशारा दिया था, लेकिन हमने वो इग्नोर किया है। अब फिर से हमें इशारे आ रहे हैं। संगत जी जब तक मैं ये नहीं बोलती कि हम अंधाधुंध विश्वास करें हर हर कोई बात पर, हर बात पे नहीं करना है कि जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। लेकिन संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप खुद मैसेजेस पढ़ते होगे और आपको खुद की लाइफ पे वो रिलेटेबल लगता होगा कि नहीं ये तो मेरे लाइफ पे ही है या ऐसा तो मेरे साथ हो चुका है या ऐसा हो सकता है क्योंकि संगत जी हम जब अपनी एक लाइफ जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि आगे जाके ये मुश्किलें आ सकती हैं। मान लो अगर मेरे पास मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं और अगर मेरे को कोई उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं उस चीज़ को समझूँगी ना कि हाँ, ये गुरुपा ने मुझे इस चीज़ का इशारा दिया होगा क्योंकि मेरी अभी भी सिचुएशन वैसी ही है।
तो संगत जी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या आपको जो बार-बार गुरुपा बताते हैं ना संगत जी उसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि उसमें हमारे लिए ढेरों सारे जवाब होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं अ, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी गुरुजी का सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका गुरुजी का सत्संग का वीडियो का मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।